chapter number 28, money and banking. Money is one of the most important discoveries of the human civilization. It is difficult to think about the world without money. Everybody needs money for the various purpose, starting from day-to-day transaction to saving for the future. But if you go back to history, you will find that before money came into existence, there was a barter system to facilitate transaction among individuals in the society. With the development of civilization over time, barter system lost its ground and was replaced by money. Can anyone imagine? क्या मतलब हम लोग imagine कर सकते हैं कि बिना पैसों की किस तरीके से होगा ये वर्ल्ड, मतलब किस तरीके से सोसाइटी, मतलब एक दो ट्रांजैक्शंस होंगे, मतलब किस तरीके से ट्रांजैक्शंस होंगे विदाउट मनी. कैन एनीवन इमेजिन? मतलब एक भी दिन अगर पैसों के बिना अगर हमें कहा जाए कि राइट वी हैव टू स्टे फॉर वन डे, सो हाउ मच इट्स डिफिकल्ट फॉर अस. ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने यही चीज का इंपॉर्टेंस बताते हुए बताया कि राइट मतलब पहले के टाइम ये मनी नहीं था. जब ये मनी नहीं था उस वक्त किस तरीके से मतलब ट्रांजैक्शंस हुआ करते थे. पहले के भी जो लोग थे वो लोग भी कुछ ना कुछ लेन देन तो करते ही थे. किस हिसाब से करते थे, कौन सा हम लोगों ने मेथड यूज किया था, इन्होंने यहाँ पे बताया बार्टर सिस्टम. लेट्स सी. लेट मी एक्सप्लेन द बार्टर सिस्टम फर्स्ट. बार्टर सिस्टम मतलब इस तरीके से हुआ करता था कि अगर पैसे नहीं है तो किस तरीके से मतलब ट्रांजैक्शंस करेंगे. मतलब कोई भी चीज अगर सामने वाले के पास से हमें लेनी है, सो इन रिटर्न वी हैव टू गिव समथिंग टू दैट पर्टिकुलर पर्सन. मतलब हमें अगर ये चीज लेनी है तो उसके सामने उसको कुछ चीज देनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल अगर कोई भी एक छोटी सी चीज लेनी है, सो हमें उसको सामने मतलब पहले ग्रेन्स और ये जो होता है गेहूं और इन सब का ज्यादा लेन देन हुआ करता था. मतलब ग्रेन्स इस ज्यादा चीजें लोगों को अनाज की ज्यादा जरूरत पड़ती थी. राइट, पहले इतनी सारी फैसिलिटीज लाइक आज के टाइम में जैसे हम लोग को रेफ्रिजरेटर्स, एसी जो एसी होते हैं ये जरूरत पड़ती है, घर में एलसीडीज एलईडीज की जरूरत पड़ती है, व्हीकल्स की जरूरत पड़ती है, बहुत सारे ऐसे डिफरेंट इक्विपमेंट्स है जो रेगुलर डे टू डे लाइफ में हम लोग यूज करते हैं. पहले के लोगों को ये सारी चीजों के बारे में ये लोग अवेयर नहीं थे, बट उनको रेगुलर अगर कोई चीज की जरूरत पड़ती थी तो वो था खाना. राइट, अनाज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो पल्सेस थे, ग्रेन्स थे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करते थे. तो जैसे अगर मेरे पास कोई चीज है राइट, तो हमें मुझे किसी को देनी है तो सामने इन रिटर्न मेरे पास जो चीज नहीं होगी वो चीज को मैं कहूंगा. राइट, फिर उसके बाद धीरे धीरे टाइम स्पेंड हुआ. मतलब अगर थोड़ी मतलब एक क्वांटिटी में कि भाई एक गिलास भरकर गेहूं दिया, एक गिलास भरकर चावल दिए, या ऐसा कोई सिस्टम मतलब उन्होंने बनाया हुआ था जिसमें जिस पर्टिकुलर सिस्टम को हम लोग बार्टर सिस्टम कहते थे कि कोई चीज के बदले हम लोग चीज उसको रिटर्न देते थे. ठीक है, अगर हमें भी कोई चीज परचेस करनी है, फॉर एग्जांपल अगर हमें आइसक्रीम परचेस करना है, पहले के टाइम में इतने आजकल फ्लेवर्ड वाले आइसक्रीम नहीं मिला करते थे, बट नॉर्मल आइसक्रीम्स मिला करते थे, कोन्स होते हैं वो. सो उसके सामने अगर हम लोग उसको गेहूं देते हैं एक ग्लास भरकर या 2 ग्लास भरकर गेहूं देते हैं, तो उस हिसाब से वो हिसाब करता था. मतलब एक कप ऑफ ग्लास अगर हमने एक ग्लास दिया है उसको गेहूं का भर के, तो सामने हमें वो एक आइसक्रीम देता है. इस तरीके से सिस्टम चलता है. तो इन एंशिएंट टाइम हम लोग देखते हैं पहले फेलियर ऑफ बार्टर सिस्टम एंड द नीड फॉर द मनी. In ancient days when there was no money, people used to exchange goods for goods to satisfy their wants without the use of money. मतलब एक गुड्स को परचेस करने के लिए कोई और गुड्स उसको सामने दिया तो हम लोग हमारे नीड को फुलफिल करते थे और हमारे सेटिस्फैक्शन को फुलफिल करते थे जब मनी नहीं थे. इंस्टेड ऑफ मनी such a system was called barter system. उस सिस्टम को हम लोग barter system बोलते हैं. However, with passage of time, the barter system had to be abandoned because of its inherent problems. Some of the demerits of barter system are as follows. कुछ demerits देखते हैं. Search cost, ये इसका demerit है. A common problem of barter system was that one had to spend a lot of time in searching for the person who is willing to exchange the goods at the given term and condition. In the early period of human civilization, there was a very difficult task as there was no proper facility with regard to transport and communication. ठीक है, मतलब प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का कोई फैसिलिटी नहीं होनी थी. और साथ साथ में मतलब कितनी क्वांटिटी में कोई चीज दे कि हमें सामने वाला वो चीज हमें दे, कौन से पर्सन को अभी कौन सी चीज की जरूरत है ये चीज जानना.
ठीक है, क्या मतलब उसको भी मतलब मेरे पास की जो चीज है, मेरे पास जो मैंने अनाज उगाया है, राइट, मेरे पास गेहूं है, उसके पास फॉर एग्जांपल कोई पल्सेस है, ठीक है, दाल वगैरह कुछ उसके पास है, तो मुझे उसने अपने खेत में दाल उगाया है, मैंने अपने गेहूं उगाए हैं, सो अब हम दोनों को एक्सचेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अपने हिसाब से एक्सचेंज कर लेंगे, तो उसको गेहूं भी मिल जाएंगे और मुझे दाल भी मिल जाएगा, राइट। इस तरीके से मतलब चीजों को एक्सचेंज करना। अब कौन से पर्सन को कौन सी चीज चाहिए, इस चीज से मैं अगर नहीं हूंगा तो ये एक प्रॉब्लम होता था। क्या कॉमन प्रॉब्लम बार्टर सिस्टम दैट वन हैज टू स्पेंड, मतलब बहुत टाइम स्पेंड करना था, लॉट ऑफ टाइम इन द सर्चिंग ऑफ पीपल, कि कौन से पीपल को कौन सी चीज की जरूरत है, विलिंग टू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज एट अ गिवन टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस भी हुआ करते थे, राइट, कि ये इतना मैं दूंगा, सामने तो मुझे इतना देना, राइट, ऐसा भी हुआ करता था। अर्ली पीरियड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन देयर वाज अ वेरी डिफिकल्ट task, there was no proper facility with regards to transportation and communication, इसकी proper facility नहीं थी, इस वजह से भी ये थोड़ा टास्क हार्ड रहता था। lack of double coincidence of wants, a common problem with the barter system is lack of double coincidence of wants, which means that if one want to exchange some goods, if one want to exchange some good with another person, then the latter must also be willing to exchange his or goods with the former, मतलब अगर मुझे उसके पास से कोई चीज चाहिए तो पहले तो वो चीज जरूरी कि सामने वाला भी मेरे पास से मतलब वो मुझे चीज देने के लिए रेडी है और मेरे पास क्या अवेलेबल है वो उसको चाहिए भी है या नहीं चाहिए, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल लेट अस पर्सन वांट्स अ क्लोथ, एक पर्टिकुलर पर्सन को क्लोथ्स चाहिए, he has a stock of wheat, अब उसके पास wheat है, ठीक है, उसके पास उसने अपने खेतों पे wheat ज्यादा किया था, उसके पास wheat है, with him to exchange for it अब उसको क्लोथ्स लेने के लिए उसके पास सिर्फ wheat ही है कि वो उसको दे पाएगा। In such a case, the person can exchange wheat for clothes with another person who has a cloth and who has bought wheat। अब मुझे अगर क्लोथ्स चाहिए, ठीक है, और मेरे पास wheat है, तो मुझे अब ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा कि जिसके पास क्लोथ हो और वो क्लोथ वो देना चाहता हो और सामने उसको व्हीट भी चाहिए हो, तो मैं अपने व्हीट उसको दूं और उसके पास से क्लोथ्स लूं। ऐसी सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए, ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस दोनों के सामने आमने सामने वालों के मैच होने चाहिए। इन सच अ केस द पर्सन कैन एक्सचेंज व्हीट फॉर अ क्लोथ्स विद अनदर पर्सन हु हैज अ क्लोथ एंड हु आल्सो वांट्स द व्हीट, और उसको व्हीट की जरूरत भी हो। इन पर्टिकुलर लाइफ in practical life such situation may or may not arise, ऐसे जरूरी नहीं कि सामने वाले पर्सन को wheat ही चाहिए हो, right? If a person who has a cloth does not want wheat, then exchange of wheat of clothes will never take place and both the individual cannot satisfy their want, मतलब अगर उसको सामने वाले को wheat नहीं चाहिए, ठीक है, तो इसलिए वो उसके क्लोथ भी मुझे नहीं देगा, ना उसकी नीड कंप्लीट होगी ना मेरी नीड कंप्लीट होगी, हम लोग की नीड्स क्या होगी, सेटिस्फाई कभी होगी, हमारे जो वांट्स है वो कभी सेटिस्फाई होंगे। With this example of lack of double coincidence of wants, so barter system will work when there is a double coincidence of wants, otherwise it will not work। तो ऐसा भी हो सकता है। Lack of division of goods, ये भी एक प्रॉब्लम होता है। Certain goods are not physically divisible into small pieces। Suppose a person possesses a buffalo and he wants items such as food grains. Then how much of buffalo can be treated for the food grains? It was very difficult to determine because a buffalo cannot be divided into several pieces। मतलब अगर मेरे किसी पर्टिकुलर पर्सन के पास, ठीक है, बफेलो है, मेरे पास कोई और चीज है, मेरे पास व्हीट फॉर एग्जांपल व्हीट ही है, ठीक है, अब मुझे बफेलो चाहिए हो और उसको सामने व्हीट ना चाहिए हो, चाहिए भी हो, तो हम लोग उसको डिवाइड किस तरीके से करेंगे, कौन से हिसाब से हम लोग उसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, कि मतलब वो मुझे अगर 1 किलो 2 किलो व्हीट मैं अगर उसको दे रहा हूँ तो सामने वो मुझे बफेलो थोड़ी ना कट ऑफ पीसेस में देगा, वो उसको पूरी बफेलो देना पड़ेगा, राइट। तो सामने अब मैं उसको कितनी क्वांटिटी दूं, ये भी एक क्वेश्चन खड़ा होता है, राइट, कि ऐसे जब सिचुएशन हो कि सामने वाला चीज कोई और दे रहा है जो पॉसिबल नहीं है कि उसको स्मॉल पीसेस में कट आउट करके दिए जाए, सो क्या करेगा वो, ऐसे सिचुएशन में क्या किया जाए, राइट, कि उसका प्रॉपर क्वांटिटी हम लोग मैच नहीं कर पा रहे हैं, राइट। अभी कैसा सिचुएशन है, हमने 20 रुपीज दिए, उसके सामने वो 20 रुपीज का हमें कोई चीज दे सकता है, हम 30 देंगे तो 30 के हिसाब से चीज देगा।
हम अगर उसको 5 रुपीज दे रहे हैं तो 5 रुपीज के हिसाब से हमें चीज देगा, राइट। तो अब बफेलो की जब बात आ रही है तो बफेलो को मतलब ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, कि उसको डिवाइड करके दिया जाए। सो ऐसे सिचुएशन में हम लोग उसको डिवीजन नहीं कर पाएंगे गुड्स का। तो ये भी एक प्रॉब्लम हुआ करता था कि सामने वाले को बफेलो चाहिए बट हम लोग उसको व्हीट देना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, हम लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि कितना व्हीट उसको दिया जाए। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अंडर बार्टर सिस्टम इट वाज डिफिकल्ट टू इक्वेट द वैल्यूज ऑफ डिफरेंट गुड्स। डिफरेंट गुड्स की वैल्यूज वो भी मतलब इक्वेट करना पॉसिबल नहीं होता, which were treated because of lack of common unit measurement। उस वक्त यूनिट मेजरमेंट नहीं थे, राइट। अभी के जैसे किलो है, ग्राम्स है, उस वक्त ये सब पॉसिबल नहीं हुआ करता था, वैसे सारे इक्विपमेंट्स नहीं थे। Taking the example into the previous paragraph, it will be very difficult to determine the amount of a buffalo required to trade for some of the specific amount of food grains। ठीक है, मतलब हम लोग अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं कि इसकी कितनी प्राइस होनी चाहिए और उसको इतने प्राइस में बेचना है तो उसका सामने कितना वेट आ रहा है, ठीक है। अभी अगर हम लोग ग्रेन्स लेने जाए तो वो अभी भी मतलब अगर तोल के दे रहा है इसलिए हमें अंदाजा पता चल रहा है कि इतने किलो दूध ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, कोई और लिक्विड चीज ले रहे हैं तो लीटर्स में वो हमें प्रोवाइड कर रहा है। बट पहले के टाइम ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो किस हिसाब से मतलब सामने वाले को कम ज्यादा हो जाए, किस हिसाब से किसको कितना देना चाहिए वो अंदाजा नहीं आता था। लैक ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट इसको बोलते हैं हम लोग, ये प्रॉब्लम था। ऑल्सो इट साउंड्स अबर्ज, दिस हैपेंस बिकॉज ऑफ बफेलो कैन नेवर बिकम अ कॉमन मेजर ऑफ अ वैल्यू। दिस प्रॉब्लम इज द सेम फॉर ऑल अदर गुड्स। अदर गुड्स के लिए भी ये प्रॉब्लम सेम होता है, किसी और गुड्स को मतलब शेयर उनको बांटना हो, ठीक है, जैसे व्हीट है उसके सामने अगर वेजिटेबल्स को उसको शेयर करना है तो भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा। Problem of storage. Another problem of barter system is that person must store a large volume of his own good in order to exchange his or her desired goods with other on day-to-day basis. Day-to-day basis पे मतलब large quantity of goods को मतलब मैंने अगर सेव करके रखा है तो उसको मतलब मेंटेन करना, एक ही जगह पे उसको संभाल के रखना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना वो भी प्रॉब्लमेटिक रहता था। Take the example of farmer who has produced wheat, ठीक है, उसने wheat प्रोड्यूस किया है। Obviously, he will use some amount of wheat for his own consumption। अब वो खुद के कंजम्पशन के लिए भी उसको यूज करेगा ही and keep some amount to get other necessary items by trading with others। और कुछ अमाउंट को क्या करेगा, कुछ जो है wheat उसको मतलब दूसरी उसको जो चीजें चाहिए होगी उसको सामने वो wheat देना पड़ेगा, तब जाके वो दूसरा वाला सामने वाले उसकी जो जरूरत की चीजें हैं वो हमें देगा, वो फार्मर को देगा, राइट। If he wants furniture, then he will go to the carpenter who is willing to trade furniture in return of his wheat। तो अब उसको अगर फर्नीचर चाहिए तो अब वो कारपेंटर के पास जाएगा कि भाई जो सामने वाला और उसके साथ ट्रेड करेगा कि सामने वाले पर्सन को व्हीट चाहिए, मेरे पास है वो, ठीक है, और कितने अमाउंट पे चाहिए। सिमिलरली इफ ही वांट्स अ क्लोथ देन ही विल ट्रेड विद अ वेवर हु इज रेडी टू गिव क्लोथ्स बाय द रिसीविंग व्हीट सो ऑन। तो फिर वैसे वेवर के पास जाएगा कि जो व्हीट लेकर उसको चीजें प्रोवाइड करे, क्लोथ्स प्रोवाइड करे। Then he has to trade with a weaver who is ready to give the clothes by receiving wheat, so on. So the farmer must construct a warehouse first to keep the stock of his wheat in order to carry out the transaction at a time of need for the desired goods। मतलब जिस वक्त उसको जो चीज चाहिए हो उस वक्त के लिए उसको पहले से जो wheat है उसको स्टोर कर एक जगह पे रखना पड़ेगा, स्टोरेज का प्रॉब्लम। But the constructing and maintaining of warehouse was itself a very difficult task in the early days of civilization। अभी के टाइम इतना इजी हो रहा है वेयरहाउस को मेंटेन करना, पहले के टाइम में इतना इजी नहीं हुआ करता था, राइट, क्योंकि प्रॉपर छत नहीं होती थी, जब बारिश हो तो वो सारा जो उनका स्टोरेज है वो पूरा भीग जाया करता था, मतलब ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हुआ करते थे। लॉस ऑफ वैल्यू, 6th one। Finally, a major problem of barter system is that a good loses its original quality and value if it is stored for a long period। मतलब लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम लोग कोई चीज को हम लोग स्टोरेज करके रख रहे हैं, सो क्या होगा, उसकी जो क्वालिटी है वो बिगड़ जाएगी। Many goods such as salt है, vegetables है, are perishable। Hence, goods were never accepted for trading in a future because they could not be used as a store of value।
This also implies that no good could be used for the purpose of lending or borrowing. तो ऐसे जो गुड्स जो होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग उसको सेव करके नहीं रख पा रहे हैं, उसको स्टोर करके नहीं रख पा रहे हैं, राइट। तो ये गुड्स क्या होते हैं लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग स्टोर इसको नहीं कर पाते हैं क्योंकि कि आफ्टर सम टाइम ये इसकी क्वालिटी जो है वो बिगड़ सकती है। Due to the above problem, the barter system could not continue for the long. इस वजह से barter system ज़्यादा टाइम नहीं चला। As human civilization progressed, people realized that there has to be some common medium of exchange which can be easily carried, stored, and used to express the value of a good. So money came into existence. Hence, the need of money across due to the failure of barter system. तब ये सारे जो प्रॉब्लम्स ऊपर के हमने जो सारे देखे हैं, ठीक है, इन सारे प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए लोगों ने ऐसा फाइंड आउट किया कि ऐसा कोई मीडियम होना चाहिए जिसकी वजह से जो इजीली हम लोग उसको क्या कर सके, उसको स्टोर कर सके, उसको मतलब इजीली कैरी करके ले जा सके, कहीं पे ले भी जा सके, राइट। सो ऐसा कोई मीडियम होना चाहिए, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, कि जिसकी वजह से इजीली हम लोग कोई भी चीज का ट्रांजैक्शन कर सके। तब जाकर मनी जो है वो बना, राइट। मनी का इन्वेंशन देखने मिला, मतलब पहले के टाइम तो मतलब नोट्स नहीं बट इस तरह के कॉइन्स हुआ करते थे, गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स, उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉइन्स सामने आने लगे, ठीक है। So this is all about failure of barter system, किस तरीके से barter system बंद हुआ और ये money system start हुआ। 28.2 meaning of money. Money has been defined differently by different economies, but the most acceptable definition of money can be stated in terms of all the functions of money. Let's see, money is anything which is generally accepted as a means of exchange, a measure and store of value, and which also act as a standard of deferred payment. ठीक है, मतलब एक प्रॉपर बोले तो वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसको हम लोग टर्म कर सकते हैं, बोल सकते हैं लाइक इट्स अ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी देखते हैं। यूज ऑफ मनी हैज बीन रिमूव्ड, द drawback of barter system. Broadly speaking, the function of money may be classified into primary and secondary functions. इसके दो तरीके के functions देखते हैं, प्राइमरी और बेसिक functions देखते हैं। Medium of exchange, money act as a medium of exchange of all goods and services. The use of money has greatly facilitated process of exchange. The use of money has greatly facilitated process of exchange by dividing into two parts, sale and purchase. इसको sale and purchase के दो parts में हम लोगों ने इसको divide किया। It has removed the difficulty of double consonants. इसकी वजह से ये निकल गया problem of wanted founded under the barter system. Therefore, in modern world we hardly find any evidence of exchange of goods and services without the use of money. Example, you pay 10 rupees to buy a pen. हमने एक पेन परचेस करने के लिए 10 rupees पे किए। The seller receives 10 from you, sell the pen. So by selling the pen, so a pen is exchanged for rupees 10. मतलब एक exchange हुआ, right? One pen is equals to 10 rupees. तो हमने 10 rupees दिए, सामने उसने अपने को पेन दी। So ये एक medium of exchange हुआ। Measure of value देखते हैं। Money helps to measure value of goods and services in terms of price. The use of money has completely removed the confusion regarding value of one good and services vice versa other. मतलब जो प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम ऑफ कंफ्यूजन कि इतने अमाउंट में सामने, मतलब इतनी क्वांटिटी में सामने वाला जो हमें क्वांटिटी दे रहा है वो सही है, मतलब प्रॉपर उसका जो क्वांटिटी मेंटेन हो रहा है वो मनी की वजह से प्रॉपर हो गया, ठीक है, वाइस वर्सा। दिस function has greatly facilitated the process of exchange of different goods and services. The value of good is determined by multiplying its price with the quantity purchased, since the price is expressed in the monetary units. इसको monetary units में express किया है। The value of goods is also expressed in the monetary terms. Example: let price of rice
be 20 per kilogram. One bag full of rice weighs 25 kilogram. Then the value of bag of rice is 20 into 25, 500. मतलब एक अगर बैग जो है उसमें 25 केजीज मतलब किलोग्राम्स अगर राइस आ रहा है और 1 किलोग्राम की प्राइस 20 पर है, सो टोटल उस 25 के हिसाब से पूरे बैग का प्राइस हमने बताया 500। इस तरीके से हम लोग उसको मल्टीप्लाई करके उसकी एग्जैक्ट प्राइस निकाल सकते हैं। अब इसका सेकेंडरी फंक्शन देखते हैं, ये प्राइमरी फंक्शंस थे। स्टोर ऑफ वैल्यू और वेल्थ। Money is almost convenient and economical means to store wealth which does not lose its value so quickly over a time. Thus, it is the most accepted means to store wealth or value. Wealth और वैल्यू के टर्म्स में इसको स्टोर करके रखना, जो मतलब इजी शॉर्ट टाइम पीरियड में उसकी वैल्यू या उसकी क्वालिटी कम नहीं हो जाती है। ठीक है, जैसे कि हमने उसमें देखा था बार्टर सिस्टम वाले में कि वो व्हीट को संभाल के रख रहा है, बट बिकॉज ऑफ लॉन्ग टाइम की वजह से क्या हो रहा है कि उसमें क्वालिटी में डिफरेंस आ रहा है। अब इसकी जगह हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको वेल्थ में कन्वर्ट करके, मतलब इन मनी को हम लोग क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल बोल रहा हूँ, मनी को हमने कन्वर्ट किया गोल्ड में या फिर कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, तो ये हमारा सेविंग्स पार्ट ऑफ वेल्थ एंड वैल्यू, इसको स्टोर कर सकते हैं हम लोग, इसको स्टोर करके रख सकते हैं। एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यू कैन पे मनी टू बाय गुड्स। This means if you have money, you have a power to purchase a goods and services. अगर हमारे पास मनी है तो हमारे पास पावर है to purchase the goods and services. So money has purchasing power. मनी के पास क्या है? Purchasing power. The value of goods is contained in that purchasing power. Hence, value of goods is indirectly stored in a money you hold. Similarly, as a seller of goods, you receive the money, which means value of good you sold comes back to you through money. Example: Harpreet sells furniture to buyer for 2500. Harpreet ने क्या किया? Sell किया furniture और buyer for rupees 2500. This means a value of 2500 was exchanged. सेल किया और बायर कितने रुपीस के लिए? 2500 रुपए के लिए was exchanged. The buyer who purchased the furniture has the purchasing power to give 2500 as a value. तो वो purchasing power की उसको उतने पावर्स है, वो उसके पास इतने पावर्स है कि वो 2500 रुपए की वैल्यू जो है वो जो फर्नीचर है वो परचेज कर सकता है। purchasing power of 2500 value. Hence, a value of 2500 was stored in the money received by Harpreet as a seller. Harpreet could not have stored a furniture, but she can definitely store money, which is turn has stored the value of 2500. वो मनी को सेव करके रख सकता है। ठीक है, in this form, फर्नीचर को सेल करके। Standard of deferred payment. Deferred payment are those payment which are promised to be made in future. Deferred payment as payment जो फ्यूचर में पेमेंट करने के लिए हमने उसको प्रॉमिस किया हो। लाइक द काइंड ऑफ लोन्स अगर हम लोग बोले, हम लोग लोन ले रहे हैं, फ्यूचर में उसको स्लोली हम लोग उसको पे करेंगे, इट्स अ काइंड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। मनी एक्ट एज अ मीन ऑफ डिफर्ड पेमेंट मेनली बिकॉज इट हैज अ जनरल एक्सेप्टेबिलिटी. Its value remains relatively constant over a time and it is more durable as compared to other goods, क्योंकि ये durable है as compared to other goods. In case of borrowing and lending activities, only money is normally acceptable to be paid in a future dates. Goods lose their values over time and due to the possibility of lack of double consonance of bonds, they are not acceptable to settle debts in the future. मतलब goods अगर हम लोग बोले तो उसकी मतलब क्वालिटी क्वांटिटी ये बिगड़ सकती है इन फ्यूचर अगर हम लोग देने की उसकी बात करें तो, बट जो goods जो मनी की वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकती उसकी क्वालिटी क्वांटिटी में कुछ फर्क नहीं हो सकता, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी में कोई फर्क नहीं हो सकता. Transfer of value, the function of money. This function of money is derived from the store of value functions of money. Money is used to transfer value from one place to another, from one person to another. As a traveler, when you move from one place to another, you can easily carry money to make necessary transaction on the way and in your destination place. You can also transfer the money through bank. मनी हम लोग बैंक थ्रू भी ट्रांसफर कर सकते हैं. हम लोग अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे साथ लेकर कैरी कर भी जा सकते हैं कोई भी चीज इन बिटवीन परचेस करने के लिए. नाउ पीपल कैरी एटीएम कार्ड्स. आज के दिन हम लोग एटीएम कार्ड्स आज के टाइम में हम लोग एटीएम कार्ड्स लेके चलते हैं. वी कैन स्वाइप इट, विथड्रॉ कैश व्हेनेवर द फैसिलिटी इज अवेलेबल. ठीक है, जब भी हमको जरूरत पड़े तब भी हम लोग कहीं से भी वो कैश को निकाल सकते हैं. हम लोग एटीएम कार्ड्स अभी प्रीफर करते हैं. इसके अलावा के अदर फंक्शंस देखते हैं. अदर फंक्शंस ऑफ मनी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम.
इनकम इज जनरेटेड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन। इनकम कैसे जनरेट होती है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के वजह से। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर जो हमने देखे थे, राइट? इन द प्रोडक्शन प्रोसेस द फैक्टर्स आर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। For the supply of this factors, services of production units, the supplier of labor gets wages. जो इसके सप्लायर होते हैं, जो लेबर होते हैं, वो क्या मिलता है? वेजेस मिलता है। सप्लायर ऑफ लैंड, उसको क्या मिलता है? रेंट मिलता है। सप्लायर ऑफ कैपिटल, उसको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। एंड सप्लायर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, जो भी एंटरप्रेन्योर है, तो उसको प्रॉफिट मिलता है। जो भी लैंड दे रहा है अपनी खुद की यूज करने के लिए, तो उसको रेंट मिलेगा। जो भी पैसे दे रहा है, जो भी कैपिटल दे रहा है, उसको क्या मिलेगा? उसके सामने उसको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल हम लोग एफडीज करते हैं बैंक्स में, तो हमको उसके सामने इंटरेस्ट मिलता है वैसे। It should be noted that the wage, rent, interest and profit are paid by the firm in the money terms and received by the respective supplier as a factor income. Thus the national income is measured by using the income method. National income को भी इस तरीके से measure किया जाता है। Liquidity and uniformity of value देखते हैं। Money can easily be carried, ठीक है, easily उसको कैरी कर सकते हैं, easily divisible into smaller units as per the convenience। उसको हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, राइट? ऐसा जरूरी नहीं है कि 2000 है या फिर ज्यादा अमाउंट में है तो उसको हम लोग वैसे के वैसे रख सकते हैं। उसको हम लोग एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज कर उसकी डिफरेंट उसको डिवाइड भी कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज में भी उसको रख सकते हैं। The quantity liquidity features of money is manifested at the time when it can be withdrawn from the bank account repeatedly in a certain amount in each transaction. For example, your father has 10,000 deposited in the bank account, ठीक है, बैंक अकाउंट में हमने 10,000 हमारे फादर ने डिपॉजिट किए। You want to purchase a shoe worth rupees 600। अब हमें 600 रुपीस के शूज परचेस करने हैं। The father can withdraw the amount from the bank to give you, ठीक है, तो वो पर्टिकुलर जो 600 है हम लोग उसको विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। The balance of 9,400 will be remain in the your father's account, ठीक है। तो क्या है, ये नॉर्मल चीजें हैं जो हमें पता है कि इसको हम लोग इस तरीके से, इसका मतलब लिक्विडिटी, इसको इन लोगों ने बताया कि इजीली उसको डिवाइड भी किया जा सकता है। इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिक्विडिटी कहा हुआ है, ठीक है, कि मतलब अगर 10,000 हमारे पास आया, हमने उसको डिपॉजिट कर दिए, जब भी जब चाहा उतने उतने पैसे उसमें से निकाल के लाए, ठीक है, बाकी वो अकाउंट में रहेंगे। मनी ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी द वैल्यू ऑफ डिफरेंट गुड्स सर्विसेज व्हिच आर नॉट कंपैरेबल फिजिकली ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द यूनिट ऑफ मेजरमेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे कि kg of rice, a liter of cooking oil cannot be added together as these are given the different units, ठीक है, इन दोनों को मिक्स नहीं किया जा सकता है। राइस जो है केजीज में मिलते हैं, कुकिंग ऑयल जो है वो लीटर्स में मिलता है। अब इन दोनों को हम लोग साथ में परचेस करने जाएंगे तो पॉसिबल नहीं वो हमें मिले, कैन नॉट बी एडेड टुगेदर, क्योंकि ये डिफरेंट यूनिट्स हैं, इनको डिफरेंट यूनिट्स में मेजर किया जाता है और उनको सेल किया जाता है, बट दे कैन बी एडेड टुगेदर इफ दे एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी यूनिट्स। इफ अ kg of rice is worth with 25 and liter of cooking is oil is worth with 75, the combined value of rice and oil comes out to be 100। तो हम लोग 100 रुपीस किसको दे सकते हैं, वो उसमें से डिवाइड करके वो चीजों को ला सकता है, ठीक है, इस तरीके से किया जा सकता है।